मम्मी जी, बुढ़ापे में संयम की जरूरी है। बहू, तुम्हारे बिल्डिंग कैंपस में तो होली की जोर शोर तैयारी चल रही है। मैं और तुम्हारे पापा जी सुबह शाम घूमने जाते हैं तो देखा, बड़ी स्टेज बनी है, स्पीकर लगाए जा रहे हैं, बच्चे के लिए छोटे छोटे स्विमिंग पूल है, बड़ों के लिए फुवारे। क्या बात है! हमने तो शुरू से त्योहार का मतलब रसोई समझा है। सुबह से लेकर रात हो जाती है, मेहमानों की आवभगत खत्म नहीं होती। पूड़ी पकोड़े मंगोड़े मठरी गुजिया पकवान इतनी की उनकी खुशबू सूंघ कर ही हमारा भूख मर जाता है। सच, ऐसे तैयारी देख लगता है हमने तो कभी ऐसी होली देखी ही नहीं है। चलो इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा। सुमित्रा जी हुलसते हुए बोले। राजेश जी वो रिटायर हुए 2 साल हो गए हैं। वह झांसी में अपने पुश्तैनी मकान में रह रहे थे, मगर जमीन जायदाद विवाद के चलते चाचा बाबा के हिस्से बंटवारा हो गया। ज़्यादा कुछ इनके हिस्से में आया नहीं। पैसा लेकर अपने बेटे शुभम को घर पूना आ गए हैं। शिवानी लैपटॉप में आंखें गड़ाए बैठी थी, गुस्से से बोली, मम्मी जी, फब्बारे नहीं, उसको रेन डांस कहते हैं। थोड़ा अपनी ये गाँव वाले लैंग्वेज भाषा सुधारिए, अच्छा नहीं लगता है। सोसाइटी में सब पूछते हैं आपके सास ससुर कौन से गांव से आए हैं। मुझे तो कहना, सास ससुर कौन से गांव से आए हैं, मुझे तो कहने में भी शर्म आता है कि मेरे सास ससुर है। कोई ढंग नहीं पापा जी, कुर्ता पैजामा में और आप साड़ी चप्पल पहनकर शहर निकल जाती है। सारी सहेलियां मेरी मजाक उड़ाती है। मैं तो सबसे बात करना बंद कर दी हूँ। देखिए, मुझे ऑफिस जाना होता है, घर के बच्चे भी देखना होता है। मम्मी जी, मेरी मानो तो बुढ़ापे में थोड़ा संयम रखिए। आप कुछ कुछ काम तो नहीं है, जब देखो यहाँ जाना वहाँ जाना। यह नहीं कि घर में बैठकर कुछ काम कर ले, बस बनाया खाना खा लो, सुबह शाम घूमने निकल जाओ। आप तो सैटरडे संडे भी नहीं छोड़ते हैं। शुभम के साथ कार में बैठकर शहर की तरफी करने निकल जाते हैं। मैं और बच्चे आपका बचपना देकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अकेले में एक साथ वक्त भी नहीं गुजार पा रहे हैं। 2 महीने हो गए, अभी तक आपका मन नहीं भरा। माना घर में कोई कमी नहीं है, खाना बनाने वाली से लेकर कपड़ा साफ सफाई वाली सब तक है, मगर घर बैठना भी तो आना चाहिए। कि आप झांसी में ऐसे ही क्या करती थी? अब त्योहार आ रहे हैं। सुबह मुझसे बोले, मम्मी से बोलकर लड्डू मठरी बनवा लेना। मुझे तो लगता है कि आपका कोई मूड है ऐसा कुछ करने का। बस खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो। हॉलीडे छुट्टी मनाने के लिए आए हैं आप सब, तो हमेशा के लिए ही बसने आए हैं ना। थोड़ा सोच समझकर मेरी मदद करवा दिया करिए। बहू की बात सुनते ही सुमित्रा जी सकेत में आ गए। पुणे आकर जैसे सबसे बड़ा भूल कर गई है। लगभग पूरी जिंदगी के संघर्ष में ही निकल गए। संयुक्त परिवार में रहती थी, परिवारजनों मेहमानों के आना जाना लगा रहता था। 30 त्योहार पे तो जैसे बहन बेटियां ढेर सारे बच्चों का तांता लगा रहता था। सास और दीदी, सास बहुत ही कड़क मिजाज की थी, हर काम समय पर होना चाहिए था। बाजार से कुछ मंगवा नहीं सकती थी, सब कुछ घर का हाथ का साफ सुथरा बना होना चाहिए था। यही नहीं, त्योहार में दाल बाटी भी चूल्हा पर ही बनाई जाती थी। इतना काम करते जिंदगी निकल रही थी, पता नहीं चला। जब अचानक अपने बेटे बहू के पास रहने आए तो मानो जैसे सब कुछ सपनों सा लग रहा है। घर एकदम चकाचक, काम करने वाले लोग है, सबका टाइम टेबल है, सुंदर सी मल्टी जहाँ पार्क स्विमिंग पूल और भी ना जाने कौन कौन सी फैसिलिटी। शहर की बड़ी सड़कें मॉल होटल देख उनकी आंखें चुदिया गई है। बेटा जब भी पूछते घूमने फिरने के तैयार रहती है। मौका मिलता नहीं कि कहीं हाथ से ना चला जाए, यह सोचती रहती है। मानो बुढ़ापा में संयम जरूरी है, मगर जिसने सारी जिंदगी दूसरों की गुलामी में गुजारी हो, अगर थोड़ा सा खुद के लिए जीने का मौका मिले तो संयम कहाँ रहती है। वही बुआ मित्रा जी के साथ उन्होंने बड़े शहर और वहाँ के रहन सहन को देख खुद को ऐसे जीने का मन कर गया, मगर अब वो अपनी बहू की बात सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पहले अपने सास की अधीनस्था थी, अब आखिर वो बहू के घर रहने आई है, उसके हिसाब से चलना होगा। 2 दिन बाद होली का दिन सुबह हम बोले, अरे मम्मी पापा, आप लोग तैयार नहीं हुए? चलिए, कैंपस में होली का बहुत बड़ा आयोजन है। देखिए, हम सब बढ़िया सा टी शर्ट पहन रखी है जिसमें लिखा है होली है। आप लोग भी चलिए, बड़ा मज़ा आएगा।
सुमित्रा जी बोली, नहीं बेटा, आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, तुम लोग जाओ बच्चों के संग होली मनाओ, मैं और तुम्हारे पापा जी घर बैठे हैं। वैसे भी अब इस उम्र में क्या होली क्या दिवाली, चाय बोले और चाय पीने लगी। बहू शिवानी भी यही सोचकर खुश हो गई, चलो मेरी बात का कुछ तो असर हुआ, आज बड़े दिनों के बाद अकेले इंजॉय कर सकूंगी। दोनों की बहुत जोर देने पर शुभम शिवानी बच्चे अकेले इंजॉय कर सकूंगी। दोनों की बहुत जोर देने पर शुभम और शिवानी और बच्चे होली खेलने गार्डन में पहुंचे। वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बच्चे पिचकारी रंग से खेलने लगे। तभी शिवानी की दोस्त मिन्नल अपने सास ससुर के साथ खेलने आई। उसे देख शिवानी से रहा नहीं गया और बोली, सच में यार, इन बूढ़े लोग को हम जवानों लोग से कितना जलन होता है, इनसे हमसे कंपटीशन करता है। यार तुम्हारे ज़माने में तुम्हें नहीं मिला तो अब हमारी क्या गलती थोड़ी ना इसमें, मगर नहीं, हमसे होड़ करते हैं। उनकी बात सुनकर मिन्नल बोली, कैसी बातें कर रही है शिवानी, सिर्फ तेरे सास ससुर बूढ़े हुए क्या, तेरी माँ बाप बूढ़े नहीं हुए हैं? कभी सोचा है तेरी भाभी भी तेरी माँ पापा के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो कैसा लगेगा? और यहाँ मैनेजमेंट ने जवान और बच्चे के इंजॉयमेंट के लिए और नहीं बुजुर्ग के लिए भी एक सेक्शन बनाया है, जिनका उसने इशारा करके बताया। वहाँ पर सीनियर सिटीजन बैठकर गुलाल रंग होली खेल रहे थे, मिठाई सूखा नाश्ता खा सकते थे और जो नहीं कर सकते थे वह कम से कम देखकर खुश हो सकते थे। और हम उनकी खुशी छीनने वाले कौन होते हैं? इतना पढ़ा लिखा होकर तेरी सोच पर मुझे शर्म आती है, बोल मिन्नल अपने सास ससुर को सीनियर सिटीजन वाले सेक्शन में छोड़ने चली गई। इसकी बात सुनकर शिवानी चकरा गई। ओह, कितनी बड़ी गलती हो गई। उसने बिना सोचे समझे अपनी सास ससुर से क्या कुछ नहीं कहा। अपनी भूल का एहसास होते हुए फटाफट अपने फ्लैट पर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खुला अपनी सास के पैरों पर गिरी पड़ी, मम्मी जी मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपकी भावनाओं को गलत समझा, आपको क्या कुछ नहीं कहा और आपने मुझे बेटी समझकर माफ़ कर दिया है। इससे काम नहीं चलेगा, जल्दी से आप दोनों हमारे साथ चलिए और होली का मज़े लीजिए। वह मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी, शायद मैं इतनी खुशी देखकर पगला गई हूँ। हर वक्त घूमने फिरने के बातें करती हूँ क्योंकि बेटा ज़िंदगी में मैंने इतना सब देखा कहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत मैं ही थी। मैंने घर पे ध्यान ही नहीं दिया, सोचा सब कुछ मिल रहा है तो काम क्यों करना है। तुम सही बोली, मैंने एक बार शुभम को उसकी पसंद का खाना बनाकर भी नहीं खिलाया और ना ही कभी तुमसे पूछा कि तुम कुछ क्या पसंद है तुम्हें। बस यही सोचकर आज मैं कढ़ी चावल गोभी की सूखी सब्जी बनाई है ताकि तुम लोग जब थक कर आओ तो तुम्हें खाना ना बनाना पड़े। यह तो आपने बहुत अच्छा किया मम्मी जी। फ़िलहाल तो आप दोनों मेरे साथ नीचे चलिए, पर आपके कोई सारे दोस्त आपके राह देख रहे हैं, मगर यह सारा खाना हम सभी आकर खाना टिफ़िन में लगा ले चलते हैं और लौट कर आएंगे, तब ये गरम गरम रोटियां सेकूंगी, आप सब बैठ कर के खाएंगे। नहीं, आज तो रोटी मैं ही सेकूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसे आपकी इच्छा लगे वह कीजिए, मगर फ़िलहाल दोनों मेरे साथ चलिए। तीनों होली के लिए गार्डन में पहुंचे और वहाँ पे सुमित्रा जी राजेश अपने मित्र के साथ मिलकर बहुत खुश हुए और सास बहू के बीच के गिले शिकवे सब दूर हो गए। सुमित्रा जी ने बेटे बहू पोता पोती सभी मिलकर खूब होली एंजॉय की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।